सेंसेक्स पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। इस वक्त हैं हम इंदौर में। जी हाँ, एक ऐसा शहर जिसकी सभ्यता, जिसकी संस्कृति बता रही है तांगे की जुबानी इसकी कहानी। जी हाँ, शहर बहुत विकसित होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ पुरानी मान्यताएं जिंदा हैं। आज भी जूनी इंदौर के अंदर ये तांगा एक शान की सवारी है। इंदौर के बारे में कहा जाए तो इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर का शहर है। होलकर स्टेट हुआ करता था और यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनावी रंग अभी से रंगता जा रहा है। लेकिन हमारे साथ दो यहाँ पर खास प्रत्याशी हैं। सुमित्रा महाजन जी केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और साथ ही साथ 6 बार यहाँ से इन्होंने चुनाव जीता है, 7वीं बार खड़ी हैं। सत्यनारायण पटेल एक युवा नेता हैं, विधायक हैं, वो उनको चुनौती देने वाले हैं। आपके समर्थन कुछ ज्यादा उत्साही लग रहे हैं मुझे, आपके समर्थक कुछ ज्यादा उत्साही लग रहे हैं। लेकिन शुरुआत सुमित्रा जी जैसी की परंपरा है, हम इनको मौका देते हैं। ये अपोजिशन में है यहाँ पर। सत्यनारायण जी, आप किस बात पर वोट मांगेंगे? मैं जो वोट मांगने जा रहा हूँ आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी की सरकार की नीति रीति पर, और इंदौर नगर में आज पानी के लिए तराई तराई है और इंदौर 20 साल से विकास की राह जोत रहा है। इंदौर कपड़ा मिल के नाम से जाना जाता था। जब हमारी आदरणीय ताई जी यहाँ पर सांसद बनी, महाराजा यशवंतराव जी के ज़माने से लेकर सरसेठ हुकमचंद जी के ज़माने से लेकर कपड़ा मिल के नाम से मिल चालू थी। आज मिल बंद हो गई है। आपने कई सारे आरोप लगा दिए। 20 साल से विकास की राह देख रहा है, 20 साल से विकास की राह देख रहा है, ये कहना है पटेल साहब का। मुझे ये नहीं समझ में आता है, इंदौर शहर इतना विकास की राह पर चल पड़ा है। आज अगर देखो तो यहाँ का हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने जा रहा है, नया टर्मिनल भवन बन रहा है। यहाँ पहले एक ही हवाई जहाज आया करता था इंदौर में, अब यहाँ 20-20 एयरलाइंस चलती है। और यहाँ पहले तो एक छोटा बोइंग आया करता था, अब एयरबस आने लगी है। रेलवे के इसमें देखो तो यहाँ करीब 15 से 20 नई रेलवे हमने शुरू कर दी। तो रेल लाइन यहाँ नई बिछ रही है, यहाँ से डबलीकरण हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है इंदौर उज्जैन। तो रेलवे, हवाई, ये दोनों इसमें हमने प्रगति की। टेलीफोन के बारे में जब मैं खुद मंत्री थी, तो जिले जिले में हमने मोबाइल फ़ोन पहुँचाए हैं। उसके बाद अगर आज देखो तो इंदौर इतना बढ़ गया है, NURM के अंतर्गत इतनी सारी योजनाएं इंदौर में आ गई है। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पर देखो तो कई सारे उद्योग नए यहाँ पर खुल गए हैं। इतना ही नहीं, जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी तो डायरेक्ट पाइपलाइन से अब हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस ये डायरेक्ट आना शुरू हो गया। CNG यहाँ पर आ गई, उद्योगों को हम CNG दे रहे हैं। कई सारे इसमें हम आगे बढ़ गए हैं। और विकास की राह क्या होती है, और विकास वैसे तो बात सही है कि विकास तो चलने वाली प्रक्रिया है, कभी बंद तो होता ही नहीं है। और ये मनमोहन और सोनिया जी के काम पर भी वोट मांगे, ये भी कहा है सत्यनारायण जी ने। अब वो मनमोहन सोनिया जी के काम पर वोट जरूर मांगे, लेकिन फिर कई बातों का उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। आज जो मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है, केवल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए भेदभाव हो रहा है, इन बातों का भी जवाब देना पड़ेगा। और केवल मध्य प्रदेश से के साथ भेदभाव नहीं, अगर उनके कामों पर वोट मांगने की नौबत आई तो इनको महंगा पड़ेगा। क्योंकि इनके कारनामों के कारण, मनमोहन जी के कारनामों से ही या मनमोहन जी की अक्षमता से ही आज महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, आज असुरक्षा की भावना हो रही है। तो वो उनके कामों पे वोट नहीं मांगे तो ज़्यादा अच्छा है। महंगाई और असुरक्षा ये मनमोहन सरकार की देन है, ये सुमित्रा जी का आरोप है। क्योंकि केंद्र में तो आपकी सरकार है और ये केंद्र के चुनाव है, राज्य के तो है नहीं। सवाल इस बात का है, विकास की अगर बात की जाए तो इंदौर में उद्योग धंधा अगर लगा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो पीतमपुर का हो, चाहे इंदौर में IIM आया है तो माननीय अर्जुन सिंह जी की देन है। IT में अभी तत्काल एक कॉलेज दिया है, मध्य प्रदेश को अगर दिया है तो आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने दिया है। इंदौर का एयरपोर्ट अगर डेवलप हुआ है तो आदरणीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने मॉडल एयरपोर्ट अगर देश में 14 से 12 हुए थे, उसमें इंदौर और ग्वालियर और भोपाल को दिया तो मध्य प्रदेश में आदरणीय सिंधिया जी ने दिया। इंदौर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण अगर हुआ है तो आदरणीय माधवराव जी सिंधिया जी ने दिया। इंदौर का नर्मदा का प्रथम बार आगमन हुआ
तो आदरणीय सेठी जी ने यहाँ पर दिया। इंदौर कपड़ा मिल के नाम से जाना जाता था, जो कि 20 साल पहले कपड़ा मिल यहाँ चालू था। आज एक भी कपड़ा मिल यहाँ पर चालू नहीं है। JNURY के द्वारा जो 2700 करोड़ मध्य प्रदेश में इंदौर के सबसे बड़े शहर में अगर कोई सौगात दी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने दी। एक आध क्रेडिट तो इनको दे दीजिए, सभी आप ले जा रहे हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने अनाउंस किया और वो पैसा दिया, वो भी समय सीमा में या सरकार के नुमाइंदे खर्च नहीं कर पाए। ये इसका आंकड़ा अगर आप, लेकिन सेठी जी को सुमित्रा जी नहीं हराया था। मैं वो भी कहना चाहता हूँ कि सेठी जी एक ससुर के रूप में बहू को चाबी दी थी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अब हमारी माता जी वृद्ध हो गई है, भारतीय संसद में बेटा इनसे चाबी मांग रहा है इंदौर के मतदाता से और आपसे। और इंदौर के इतिहास में मैं कुछ कहना चाहता हूं। 20 साल में जो काम नहीं हुआ, मैं इंदौर के मतदाता को और आदरणीय माता जी को विश्वास दिलाता हूं, 20 मई में इंदौर की संसद को हिलाकर संसद की योजना इंदौर की गलियारे तक आएगी। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूं। ये तो बोल रहे हैं माता जी, ये तो मांग रहे हैं माता जी चाबी दे दीजिए मुझे। बात ये है, इनको पहले ये बात समझना पड़ेगी, ये बेटा भगोड़ा बेटा है, एक विधानसभा छोड़ करके दूसरी विधानसभा में भागता रहता है।